أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि वन नासि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अकमलुल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुल्क़न औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। सदरे मोहतरम, उलमाए किराम, काबिल कद्र दीनी भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, पर्दा नशीं ख़वातीन इस्लाम, मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने हमें और आपको उसके जिक्र और फिक्र और उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिसीन और नाइबीन की मजलिस में बैठने और बैठकर कुछ अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके मानने वालों का तज़किरा सुनने का मौका इनायत फरमाया। और ये सब करने वाली जात तो अल्लाह ही की है, लेकिन असबाब के जरिए में हमारे इस छोटी सी बस्ती और महला, जिसको आप बलिया और डेरा बीसी बलिया के नाम से याद करते हैं, मैं इनको भी मुबारकबादी, इनके नौजवान, इनके बुजुर्ग और यहाँ के बाशिंदे और इनके साथ डेरा बीसी वाले भी जो इनके मुईन और मददगार नजर आ रहे हैं जलसों में, और भी दीगर हजरात महल्ले के हैं, सबको मुबारकबादी पेश करते हुए दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी इस मेहनत और कोशिशों को कबूल फरमाकर दुनिया और आखिरत में बड़े से बड़ा बदला अता फरमाए। भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, मुख्तसर वक्त है, हम सब जिस शख्सियत के नसीहत आमेज खिताब सुनने के लिए जमा हुए हैं वो थोड़ी ही देर में आने वाले हैं। मैंने आप हजरात के सामने हदीस पाक तिलावत किया। सरवरे कायनात ताजदारे मदीना जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में कामिल ईमान वाला वो मोमिन है, अकमलुल मुमिनीना ईमानन। तुम में यानी मुसलमानों में, ईमान वालों में कामिल, मुकम्मल, पूरा पूरा ईमान वाला वो है जिसके अखलाक और आदत तुम में से अच्छा, यानी अखलाक और आदत को कामिल ईमान के अंदर दाखिल किया गया है कि जिस ईमान वाले का उसका अखलाक और आदत, उसके किरदार और गुफ्तार, उसका एक दूसरे के साथ पेश आना, एक दूसरे के साथ बातचीत और बर्ताव सुलूक करना, अपने छोटों के साथ किस तरह पेश आना, अपने बड़ों के साथ किस तरह पेश आना, अपने बराबर के साथ किस तरह पेश आना, अपनी औलाद के साथ, बीवियों के साथ, अपने मातहत और नौकरों के साथ, और अपने ऊपर के जो हजरात हैं, असातिजा है, पीर है, मुर्शिद है, अपने मोहसिन है, करम फरमा है, और खुसूसन माँ बाप है, बड़े भाई है, बड़ी भाभियां हैं, और रिश्तेदार है, खेश वकारी है, दोस्त है, मुहसिन है, करम फरमा है, उनके साथ हमारे बर्ताव, हमारे अखलाक अगर आला है तो हमारा ईमान भी आला और ऊंचा। मेरे भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, मैं आपको मिसाल से एक बात समझाऊंगा, वक्त नहीं है। रात का तन्हाई, आज मुसलमान अपने आप को नहीं जानता कि मैं कौन हूं, और यह हदीस पाक का मफहूम भी है कि जो इंसान अपने आप के नफ्स को, अपने आप को नहीं पहचानेगा, वो अल्लाह की मारिफत और पहचान उसको हासिल नहीं होगी। जी हाँ, रात की तन्हाई हो, हमारे ये आमतौर पर 12-1 बजे आप पूरी दुनिया के लोग आमतौर पर गांव में लोग सो जाते हैं। अगर इस रात की तन्हाई में कोई शख्स आता है और हमारे दरवाजे पर दस्तक देता
देता है और खटखटाता है तो हम फौरन उठेंगे, घर वालों को जगाएंगे। कोई अगर सुराख हो तो देखेंगे बाहर कौन है, जानवर है, इंसान है, जिन्नात है, भूत है, संड है या बंदर है या लंगूर है, पहले देख लेंगे सुराख से। पता चला कि एक नौजवान है, एक हट्टा कट्टा मर्द है, सूट साट और बूट के अंदर मुलव्विस है। अब हम लोगों को घर में उठाएंगे, दरवाजा खोलेंगे, पहला सवाल होगा, बाबू ये रात की तन्हाई में यहाँ कहाँ आए हो? वो कहता ये मेरे को मालूम नहीं। अच्छा कहाँ जाओगे? बोलता मुझे ये भी मालूम नहीं है। अच्छा चलो, कहाँ किस लिए आए थे और कहाँ आए थे, मगर आए कहाँ से? बोला मुझे ये भी मालूम नहीं है। जाहिर सी बात है, आप कहेंगे ये इंसान है, जानवर नहीं, मगर पागल इंसान है। अब आप गुस्सा होंगे, हटो निकलो यहाँ से। अगर मैं पूछूं आपसे कि ये मुसलमान जो सब हम हैं आए कहां से, क्यों आए, फिर मरकर कहां जाएंगे? अगर इसका जवाब कोई देता है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं देता है तो हम उसको तो मुसलमान तो जरूर कहेंगे, मगर पागल मुसलमान कहेंगे। जिस इंसान को मालूम नहीं वो किसी के घर में जाके दस्तक दे रहा है, कहां से आया मालूम नहीं, कहां जाएगा मालूम नहीं, क्यों उसके घर में आया उसको मालूम नहीं, वो इंसान पागल है। और जिस मुसलमान को ये मालूम न हो आया कहां से, कहां जाएगा मरने के बाद, फिर दुनिया में क्यों आया, तो वो मुसलमान तो है, चूंकि कलमा पढ़ा है, अल्लाह रसूल पर ईमान है, आखिरत और दीन की जरूरियात पर जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया उसका ईमान है बेशक, लेकिन वो मुसलमान पागल है। आप हजरात अभी जलसा सुनने के लिए आए हुए हैं, अपने घर से तो आए हैं, जलसा खत्म दुआ होगी, आप अपने अपने घर में जाएं। अगर कोई हमारा नौजवान रास्ते में चलते हुए या बलिया के बाजार में या डेरा बिसी के बाजार में या अपने बाजार में कहीं बाजार खुला हो, वहां किसी पर जो है खाम खा तमाचा लगा दे, किसी के दुकान को लूट ले, किसी को धक्का मार दे, किसी को गाली दे दे, वो घर जाएगा, सीधा जाएगा मामा घर में, क्यों जुर्म किया। और जो शराफत के साथ घर से आए थे दीन की बात सुनने, और दीन की बात सुन के ईमान ताजा हो गया, वो शराफत के साथ जाएंगे, वो आराम से घर में तकिया लगाकर अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया पढ़कर सो जाएगा। और जो बदमाशी करेगा रास्ते में वहां जाएगा, मगर वो हमेशा रहेगा, एक दिन 24 घंटा 12 घंटा रह के फिर अपने घर में आएगा। तो मेरे भाइयों बुजुर्ग और दोस्तों, वक्त होता है मैं आपको सवाल करता, मैं ही सवाल करके जवाब देता हूं कि मुसलमान आया है जन्नत से। चूंकि हजरत आदम हमारे दादा परदादा और हमारी दादी हव्वा अलैहिस्सलाम, दादी कहिए अम्मा कहिए जो भी कहिए, चूंकि ये दोनों जन्नत में पैदा हुए और जन्नत में थे और जन्नत से दुनिया में आए। जब हमारे दादा चौधरी जहां से आए, हमारा आबाई होता जन्नत, हम आए थे शराफत के साथ। अगर दुनिया में अल्लाह ने जो हमसे वादा लेकर भेजा था, अगर उसके मुताबिक मुसलमान बनकर, मोमिन बनकर, शराफत के साथ अल्लाह के अहकाम, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और शरीयत पर अगर हम अमल पैरा होते तो हम आए थे, अभी घर से आए थे, जिस तरह शराफत के साथ घर जाकर आराम करते, वैसे ही हम जन्नत से आए। और जब शराफत के साथ दुनिया में जिंदगी गुजारेंगे, कोई खिलाफ खुदाबंदी, मर्जी खुदाबंदी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के खिलाफ कोई काम, गुनाह और दंगा फसाद झूठ जितने भी बुराई चीजें हैं, गुनाह नहीं करेंगे, फरमा बरदारी के साथ जाएंगे, तो सीधा जन्नत से आए थे जन्नत में जाएंगे। मेरे भाइयों बुजुर्ग और दोस्तों, आज दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जलसों की और दीनी मजालिस की कमी नहीं है, न मुसलमानों के अंदर इबादत के अंदर कमी है। माशाअल्लाह हज पर हज अल्लाह तौफीक दे रही है, उम्रा भी हो रहा है, नमाज़ें अदा हो रही है, तहज्जुद भी पढ़ा जा रहा है, दीन के सारे काम अंजाम दिए जा रहे हैं। बुजुर्ग और दोस्तों, अमाल के एतबार से मुसलमान कुछ न कुछ है, लेकिन अखलाक के एतबार से मुसलमान बहुत नीचे। इसके अखलाक कितने गिर गए हैं, हाजी है अखलाक सही नहीं, कई हज कर चुका, लोग कहते हैं ये 5 हज के बाद जैसा इसकी जुबान बद कलामी से भरपूर थी,
और दूसरों की जमीन को हड़प करना इनकी फितरत थी। 5 हज के बाद भी जू का तू है। फरमाया ये दीन का काम कर रहे हैं, उलमा के साथ दीनी मजलिस में जाते हैं, दावत और तबलीग की मुबारक मेहनत में वक्त लगा हुआ है, लेकिन चिल्ला 4 महीने के पहले बड़े मियां जैसे थे, चिल्ला 4 महीने के बाद भी वैसे ही हैं। रस्सी जला मगर बल नहीं टूटा। मेरे भाइयों बुजुर्ग और दोस्तों, आज मुसलमान के अंदर कमी बहुत चीज की जहां थोड़ी बहुत है, सबसे बड़ी चीज अखलाक के अंदर कमी है कि हमारे अखलाक और आदत। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहबाए किराम, ताबईन इकराम, तबे ताबईन इकराम, बुजुर्गान दीन, औलियाए किराम, पीर, कुतुब, गौस अब्दाल और हमारे उलमाए रब्बानीन के मुताबिक हमारे अखलाक और आदत होनी चाहिए। मेरे भाइयों बुजुर्ग और दोस्तों, एक बात आपने सुना होगा, पुरानी बात, इस्लाम तलवार से नहीं प्यार से फैला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साला जिंदगी उठाकर देखो, आप अगर कहीं किसी अपने को अपने मानने वाले को मानने वाले बड़े से बड़े जानी दुश्मन खून के प्यासे के सामने अगर आपका मामला पेश आया है, गुफ्तगू हुई है, बातचीत हुई है, तो आपके अखलाक और आदाब से, अतवार से, चाल चलन से और आपके हम कलामी से इतना मुतासिर हुआ कि वो आपका दुश्मन बनकर आपको मिटाने आया था, आपके कदमों के नीचे गिरकर लौटने लगा और कलमा पढ़ने पर मजबूर हुआ। चूंकि वो देखा कि सरवर कायनात ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अखलाक नहीं बल्कि अखलाक के पहाड़, बल्कि अखलाक आप पर खत्म। अल्लाह ने हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितनी अच्छी खूबियां, अच्छी आदत, अच्छे अखलाक, जितनी तारीफ और भलाई के काबिल चीज थी, सारों को जितना दिया, तन्हे तन्हा सरवरे कायनात ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले को उनसे ज्यादा था। यही वजह था कि आप बड़े से बड़े दुश्मन से जब हम कलाम होते तो उनको मुतासिर करते थे। ये क्या चीज? कोई जादू था, टोना था, सहर था, या बंदिश थी, या किसी पर कोई सहर और जादू करके उसको नहीं। मेरे दोस्तों, अंदर जब इंसान का बन जाता है तो फिर उसकी जुबान से वो बात निकलती है जो दूसरों पर असर रखती है। आज मुसलमानों के अंदर यही कमी है मेरे भाइयों। आज भाई भाई से बेजार है, बीवी शौहर से शौहर बीवी से, सास बहू से बहू सास से, भाई बहन से बहन भाई से, हर बड़ा छोटे से छोटा अपने बड़े से बेजार है कि इनके अखलाक, इनकी बातचीत, इनका गुफ्तार, किरदार, चाली चलन अच्छा नहीं। इसलिए भाइयों, इस बात की जरूरत है कि हम जहां मुसलमान हैं, मोमिन हैं, वही हमारी ये बड़ी सिफत जो अखलाकियात है, जो हमारे दोस्तों ईमान और इस्लाम की 5 चीजों में से अहम चीज है, उसके अंदर हमारे अंदर तब्दीली आना चाहिए। हमारे अखलाक और आदत सरवर कायनात ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा जैसे हमारे अखलाक और आदत होना चाहिए। यही असल चीज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया साहबा ने, या रसूलल्लाह, जन्नत में तो बहुत सारे अमाल करके जाएंगे लोग, लेकिन ज्यादा किस अमल से जन्नत में जाएंगे? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 चीज बताया। नंबर 1 तकवा। तकवा का मतलब यह है गुनाहों से बचना, जो गुनाहों से बचे, अल्लाह का खौफ और खशियत दिल में लाकर। और नंबर 2 जिसके अखलाक और आदत अच्छे हो। तो तकवा और हुस्ने अखलाक की बुनियाद पर लोग जन्नत में कसरत से जाएंगे।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दोहराता हूँ, फरमाया कामिल ईमान उसका है, पूरा A1 ईमान उसका है, यकीन उसका है जिसके अखलाक सबसे ऊंचे हो, अच्छे हो। अल्लाह करे कि भाइयों बुजुर्ग और दोस्तों, इन उलमाए रब्बानीन और हक्कानीन की जुबानी और दीनी मजलिसों में बैठने की बरकत, अल्लाह वाले की सोहबत और मईयत और नसीहत के जरिए से हमारी जिंदगी के अंदर इनकलाब आए, हम जो है बाअखलाक बन जाए। अल्लाह हम सबको ऐसा ही कर दे, आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा।